Hey guys, my name is Naisak Thakkar and you are watching NextGen Medico. So just few hours ago I finished shooting the first part of the pectoral region and now I am shooting the second part. So already we have completed surface landmarks in first part, and in second part we will be completing the superficial fascia and deep fascia of the pectoral region. So let's begin. If you like this video then hit that like button, press subscribe button and comment कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पार्ट होगा वो सारी पेक्टोरालिस रीजन के सारी मसल्स के ऊपर होगा। मेमोरी ग्लैंड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और एक्स्ट्रा में हम ऐसा फोर्थ पार्ट यानी या फिर एक एक्स्ट्रा वीडियो के अंदर हम डेल्टॉइड मसल को भी देखेंगे सेपरेटली। तो सबसे पहले हम सुपरफिशियल फेशिया से शुरू करते हैं। सो सुपरफिशियल फेशिया यानी जब आप स्किन को कट करते हो, स्किन की लेयर को रिमूव करते हो, उसके बाद आपको जो फेशिया दिखता है वो होता है आपका सुपरफिशियल फेशिया। देन उसको आप कट करते हो, देन आपको डीप फेशिया शो होता है, उसके नीचे आपको मसल्स शो होती है। जो सुपरफिशियल फेशिया होता है इट कंटेन्स अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट। इन एडिशन टू फैट इट कंटेन्स, इसके अलावा उसके अंदर क्या क्या होता है, क्यूटेनियस नर्व्स होती है और क्यूटेनियस ब्रांचेस होती है। सो आई कैन राइट क्यूटेनियस नर्व्स। ये जो क्यूटेनियस नर्व्स होती है वो सर्वाइकल प्लेक्सस और इंटरकोस्टल नर्व से डिराइव हुई होती है। उसके अलावा मैंने क्या बोला, क्या वो कंटेन करता है, क्यूटेनियस ब्रांचेस। ये जो क्यूटेनियस ब्रांचेस होती है वो इंटरनल थोरेसिक और पोस्टेरियर इंटरकोस्टल नर्व से डिराइव होती है। इसके अलावा सुपरफिशियल फेशिया के अंदर प्लेटेस्मा होता है और ब्रेस्ट होता है, और ब्रेस्ट का हम ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में हम देख चुके हैं। ठीक है, देन हम सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, क्यूटेनियस नर्व्स। तो क्यूटेनियस नर्व्स के अंदर सबसे पहले आपकी आती है सुप्राक्लेविकुलर नर्व। ये जो सुप्राक्लेविकुलर नर्व होती है वो 3 तरह की होती है। मतलब ये अगर आपकी नर्व है तो सबसे पहले इसका कलर कोड आपको याद रखना है, येलो कलर। ये नर्व्स को हम येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये क्यूटेनियस नर्व है आपकी तो मीडियल, लेटरल और इंटरमीडिएट, मीडियल, लेटरल और इंटरमीडिएट, इस तरह से 3 पार्ट में वो होती है। तो हम लिख सकते हैं इधर मीडियल, इंटरमीडिएट एंड lateral supraclavicular nerves, and these are the branches of cervical plexus। क्या बोला, क्यूटेनियस नर्व में सुप्राक्लेविकुलर नर्व किसकी ब्रांचेस होती है, सर्वाइकल प्लेक्सस C3 C4। एंड ये जो सुप्राक्लेविकुलर नर्व होती है यानी क्लेविकल आया इधर तो मतलब क्लेविकल के आसपास वाले पार्ट को ये सप्लाई कर रही होगी। सो इधर लिखा हुआ है कि इट सप्लाइज द स्किन ओवर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड। अभी डेल्टॉइड मसल कहाँ पे है, यहाँ पे जो आपका मसल होता है डेल्टॉइड, वहाँ जहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसकी जो हाफ स्किन पे और क्लेविकल डाउन टू सेकंड रिब। अभी सेकंड रिब हमें कैसे आइडेंटिफाई करी थी, जहाँ पे भी स्टर्नल एंगल यानी एंगल ऑफ ल्यूज होता है वहाँ पे जो रिब अटैच होती है वो सेकंड रिब होती है। तो वहाँ तक जितनी स्किन होती है वहाँ पे सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स सप्लाई करती है। देन चलिए हम अभी आगे बात करते हैं कि एंटेरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ सेकंड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व वो कहाँ पे सप्लाई करेगी। अगर सेकंड रिब तक सुप्राक्लेविकुलर नर्व कर रही है तो उसके अलावा जो भी बची वो कहाँ पे सप्लाई करेगी, इट सप्लाई द स्किन बिलो लेवल ऑफ सेकंड रिब। ठीक है, इसके बाद अभी आती है हमारी मतलब हमने 3 कंप्लीट कर ली क्यूटेनियस नर्व के अंदर, सुप्राक्लेविकुलर नर्व, एंटेरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ सेकंड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व, और अभी हम लोग देखेंगे इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व ऑफ T2। तो ये क्या करता है, ये जो एक्सिला के फ्लोर के ऊपर जो स्किन होती है वहाँ पे सप्लाई करता है। तो हम इधर लिख सकते हैं इट सप्लाई द स्किन ऑफ फ्लोर ऑफ एक्सिला। और ये जो आर्म के मीडियल साइड की अपर हाफ में भी ये आपको सप्लाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं अपर हाफ ऑफ मीडियल साइड ऑफ
Then we will next talk about intervening nerves which are from C5 to C8 and T1. अगर आप C5 to 8 C8 और T1 अगर आपको याद कर रहा हो तो ये कहाँ पे था आपका, 1 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप कीजिए, देन रिमेंबर द थिंग्स, क्योंकि ये जो C5 to C8 और T1 है वो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं. सो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, सोचा होगा और आपका आंसर मे भी सही आया होगा. अगर सही आया हो तो कमेंट कर दो हाँ सही आया और आंसर आप लिख लो. तो अभी मैं आपको आंसर कर देता हूँ. ये C5 to C8 और T1 हमने पढ़ा था ब्रैकियल प्लेक्सस में. याद है ब्रैकियल प्लेक्सस का जो ओरिजिन था वो C5 to C8 में हो रहा था और वो प्री में और पोस्ट में दोनों तरीके से वो ओरिजिन हो सकता था. अगर प्री में होता तो वो थोड़ा ऊपर चला जाता, वरना फिर एक डाउन नीचे आ जाता. वो हमने पढ़ा था. अगर आपको याद हो तो वो आप कमेंट कर दो. देन तो ब्रैकियल प्लेक्सस आपका कहाँ पे सप्लाई कर रहा था, अपर लिम्ब के अंदर सप्लाई कर रहा था. तो क्या इधर हम लिख सकते हैं कि इट पुल्ड अवे टू सप्लाई अपर लिम्ब, pulled away to supply upper limb. ठीक है. Then area supplied by spinal nerves C3 and C4 directly meet the area supplied by spinal nerve T2 and T3. अभी ये जो 4 पॉइंट आपको याद रखने जैसा है. अभी आपका जो सर्वाइकल प्लेक्सस था वो C1 से C4 होता है. उसके अंदर से आपका C3 और C4 होता है वो सुप्राक्लेविकुलर नर्व जो हमने सबसे पहले ही पढ़ा वो होता है. देन ब्रैकियल प्लेक्सस आपका C5 टू T1 हमने इधर वापस से देखा C5 से T1, और जो इंटरकोस्टल नर्व होता है वो आपका T1 से T11 होता है. ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. देन वी आर हियर एट क्यूटेनियस वेसल्स. अभी अगर हम क्यूटेनियस वेसल जो होती है वो बहुत छोटी होती है, तो सबसे पहले हम उसके अंदर देख लेते हैं एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स. तो एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स आर अकम्पनीड बाय perforating branches of internal thoracic artery. ठीक है, ये एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स हो गया. और उसके अंदर एक और हम पॉइंट ऐड करेंगे. ये जो इसकी एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स के अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ होती है ब्रांच, वो एनलार्ज हो जाती है किसे सप्लाई करने के लिए, मेमरी ग्लैंड को सप्लाई करने के लिए. तो ये पॉइंट हम इधर ऐड कर देंगे कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑफ दिस ब्रांचेस are large in female for supplying breast. Done. So अब आए lateral cutaneous nerve. So lateral cutaneous nerves are accompanied by lateral cutaneous branches of posterior intercostal arteries. तो ये जो पॉइंट आपको याद रखना है, what कि it is accompanied by lateral cutaneous branches of posterior intercostal arteries. And these are branches of, ये जो है posterior intercostal arteries, these are branches of superior intercostal and descending aorta. ठीक है, तो ये हमारा क्यूटेनियस वेसल यहाँ पे कंप्लीट. देन वी कम टू प्लेटिस्मा. तो प्लेटिस्मा में ग्रीक लैंग्वेज में मतलब होता है ब्रॉड. सो अभी हम प्लेटिस्मा के बारे में जल्दी से देख लेते हैं. सो प्लेटिस्मा इज अ थिन, और अगर हम मतलब के ऊपर जाए तो ब्रॉड शीथ. So platysma is a thin and broad sheath of subcutaneous muscle which is supplied by a branch of facial nerve, and facial nerve which may protect the external jugular vein from external pressure. अभी जो इसके प्लेटिस्मा के फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, डीप फेशिया से. तो हम लिख सकते हैं इधर डीप फेशिया
which covers the pectoralis major muscle, covering pectoralis major muscle. ठीक है, which run upward and medially crossing the clavicle and side of neck and inserted into base of the mandible. एंड इंटू स्किन ओवर पोस्टीरियर लोअर पार्ट ऑफ फेस। तभी मैं सबसे पहले आपको ये समझा देता हूँ पूरा कि फाइबर ऑफ द मसल अराइज फ्रॉम द डीप फेशिया, यानी डीप फेशिया से अराइज हुआ, फिर पेक्टोरालिस मेजर मसल को उसने कवर किया, फिर अपवर्ड आया और मीडियली आया और क्लेविकल को क्रॉस करते हो और कहाँ पे साइड ऑफ द नेक और बेस ऑफ द मैंडिबल में वो इंसर्ट हो जाता है और पोस्टीरियर लोअर पार्ट ऑफ द फेस और फेस का पोस्टीरियर एंड लोअर पार्ट ऑफ द फेस में वो हो जाता है। यानी ये पूरा जो आप पार्ट देख रहे हो प्लेटिज्मा हो गया थिन और ब्रॉड शेप ऑफ सबक्यूटेनियस मसल। देन आज के वीडियो का ये लास्ट टॉपिक डीप फेशिया। सो डीप फेशिया इज द सेम अटैच सुपरियरली टू क्लेविकल। अगर ये डीप फेशिया है पूरा तो सुपरियरली कौन आ गया, क्लेविकल। तो हम जल्दी से लिख लेते हैं अटैच सुपरियरली टू क्लेविकल। एंटेरियरली मतलब आगे कौन होगा डीप फेशिया के आगे, स्टर्नम आ गया। सुपरियर लेटरली इट पासिस ओवर, यहाँ पे जो अगर क्लेविकल है तो आपके यहाँ पे इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा होता है और यहाँ पे डेल्टोइड और पेक्टोरल मसल एक जगह पे कहाँ पे भी तो कनेक्ट होता है तो वहाँ पे भी एक ग्रूव बनता है जिसे कहते हैं डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव। यानी लेटरली में हम बोल सकते हैं इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा एंड डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव। क्या बोला मैंने, इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा and deltopectoral groove and inferior laterally, नीचे और laterally fascia curves round the inferior lateral border of pectoralis major. And inferiorly it continues with the fascia over thorax and rectus sheath. So here we are done with the second part of the pectoral region. तो ये जो पार्ट है पेक्टोरल रीजन, इसमें से नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट ये जो क्वेश्चंस आपके जैसे कि क्यूटेनियस नर्व्स ये आपको कई एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। प्लेटिज्मा आपका 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में मतलब इसका जो ये पूरा ओरिजिन वगैरह दिया है शायद तक वो लिखने को आ सकता है, ऑलमोस्ट ये नहीं आता, या तो फिर 5 मार्क्स में इसका शॉर्ट नोट भी आ सकता है जिसके चांसेस बहुत ही कम है। तो ये एक बार आप PDF से डायरेक्टली पढ़े, आई प्रीफर नोट्स ना बनाओ। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।